सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लाई इन जीएसटी की, जो कि हमारे बीकॉम से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि जीएसटी और सप्लाई होता क्या है। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि लिवाई किया जाता है मैन्युफैक्चर पे, सेल पे और कंजम्पशन पे। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। कहाँ? अक्रॉस इंडिया, यानी कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर कहीं भी अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, तो उस पर आपका जीएसटी लगेगा ही लगेगा। सप्लाई क्या है? सप्लाई इज द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर द कंसिडरेशन। यानी कि सप्लाई क्या है सर? एक एक्ट है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का कंसिडरेशन के एक्सचेंज में। कंसिडरेशन यहाँ पे पेमेंट को बोलते हैं। मेकिंग इट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, जो कि इसे टैक्सेबल करता है जीएसटी के अंडर। जीएसटी से टैक्स ऑन द सप्लाई। जीएसटी क्या है? सप्लाई के ऊपर टैक्स है। किसके सप्लाई पे? तो गुड्स एंड सर्विसेज का। विदाउट सप्लाई नो जीएसटी कैन बी लेवाइड। तो अगर जब सप्लाई ही नहीं होगा तो जीएसटी लेवाइड नहीं किया जा सकता है। The clear definition of supply. Supply under GST. The term supply covers all the transactions like sale, transfer, barter, exchange, rent, lease or disposal. अगर हम लोग बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई कवर करता है क्या? रेंट हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, सेल हो, लीज हो, इन सारे टाइप के ट्रांजेक्शन और डिस्पोजल, ये सारे टाइप के ट्रांजेक्शन को हमारा सप्लाई इंक्लूड करता है, कवर करता है। सप्लाई के टाइप्स देखते हैं। टैक्सेबल सप्लाई, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। यानी कि कोई भी सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सब्जेक्ट है जीएसटी के। यानी एग्जांपल्स बात करते हैं। मोस्ट गुड्स सोल्ड इन स्टोर्स, जो कि गुड्स जो स्टोर्स में बेचे। सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग। अब जीएसटी रेट वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ गुड्स सर्विसेज। कैसा गुड्स और सर्विसेज आप ले रहे हो, उसके बेस पे आपका जीएसटी रेट कितना लगेगा वो वैरी करता है। हमारे केस में इसके एग्जांपल लेते हैं। जीएसटी रेट कितना होता है आपको बताते हैं। 5% लगता है, 12% लगता है, 18% लगता है और 28% लगता है। Exempt supply, goods and services that are not subject to GST at all. Exempt supply उसको बोलते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विस, ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज जो कि जीएसटी में आता नहीं है, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज हो गया, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। Impact, no GST is charged and the business cannot claim input tax credit. यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे केस में जीएसटी चार्ज नहीं होता है और यहाँ पे बिजनेसेस आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है फॉर एग्जम्प्ट सप्लाईज। अब आईटीसी क्या है ये आपको हम आगे बताएंगे। Zero rated supply, supplies that are taxed at 0% primarily applicable to exports. ऐसे सप्लाई जो कि 0% टैक्स देते हैं primarily applicable to exports में, उसको हम लोग कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जैसे कि गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और सर्टन सप्लाईज टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे केस में 0% टैक्स लगता है। बेनिफिट, while the tax rate is 0%, businesses can claim input tax credit for GST paid on inputs using these supplies. इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? यहाँ पे अगर टैक्स रेट आपका 0% है तो बिजनेस क्या कर सकता है? आईटीसी क्लेम करता है फॉर द जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स यूज्ड इन दिस सप्लाईज। की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग को याद करने हैं, याद रखने हैं व्हाइल डूइंग ए क्वेश्चन ऑफ सप्लाई। और जब भी आप सप्लाई पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को याद रखना है।
सबसे पहला तो टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? ये डिटरमिन करता है कि जीएसटी आखिर कब पेबल है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी कि determines when the GST is payable, usually when goods and services are delivered or invoices are issued। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हुआ या इनवॉइसेस इशू कब हुआ उसके ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइज which state collect GST, important for intrastate transaction या interstate transactions। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टेट जीएसटी कलेक्ट करेगा, जो कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट इंक्लूड ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट जीएसटी। यानी कि यहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्राइस है सारे चार्जेस में इंक्लूड होना चाहिए एक्सेप्ट जीएसटी। अब आता है आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो वर्ड हम आपको पीछे बता रहे थे। Business can reclaim GST paid on purchases, reducing overall tax burden। यहाँ पे बिजनेस क्या करता है? बिजनेस के पास राइट होता है कि वो रिक्लेम करे जीएसटी जो कि वो पेड किया था परचेज पे, और इससे क्या करे वो अपना ओवरऑल टैक्स बर्डन कम कर लेगा। तो आज हम लोग देखते थे कि आईटीसी तक हमने आज पढ़ा है, उसके आगे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।